आइए दोस्तों, रीजनिंग के कुछ प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज फिर हम शुरुआत करते हैं। देखिए, रीजनिंग का ये जो प्रश्न बता रहे हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल, आपके रेलवे में या बीएड का जो एग्ज़ाम 19 मई को होने वाला है, उन सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, 3 स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है और तीनों में नंबर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ये यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपसे कौन सा नंबर रहेगा। तो इस जगह पे कौन सा नंबर हम भरेंगे, तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा पैटर्न कि आखिर में ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 है, 1 है, 4 है, 3 है। 3 के सामने 9 लिखा है, 4 के सामने इधर 16 लिखा है। 1 प्लस करके देखेंगे तो प्लस करके भी देखते हैं, माइनस करके भी देख रहे हैं, तो ये नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ जा रहा है, 4 का स्क्वायर करने पे 16 आ जा रहा है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ जा रहा है और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न को ये तो फॉलो कर ले रहा है। अगले पैटर्न को हम देखते हैं, इसमें क्या रहेगा। तो इसमें अगर में हम देखेंगे तो इसमें क्या है आपका 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 36 रहेगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे रहेगा आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम देखें तो इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें आपका देखिए 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया, 4 का स्क्वायर कर दिया तो 16 आ गया, 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया। तो इसी तरह से हम 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो 64 लिखा जाएगा। अब ऑप्शन में चेक करते हैं तो 60 है, ये तो आंसर होगा नहीं। 100 है, ये भी नहीं होगा। सर 64, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 64 होगा। तो इस तरह से हम 64 को टिक लगा सकते हैं। अक्सर इस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बैंक में, आरआरबी में, या जो बीएड का एग्ज़ाम होने लगा उसमें। इस तरह से अगर मैं डेली 10-10 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो 19 मई आने तक बीएड का एग्ज़ाम अच्छी तरह से आप रीजनिंग की तैयारी कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। फिर आपका देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। फिर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है। अब हम प्रत्येक गोले का ये देखेंगे बीच बीच में भरा हुआ है, 2 में भरा हुआ है, 1 में खाली दिया हुआ है। तो ये खाली स्थान पे क्या रहेगा। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न को देखते हैं कि आखिर में पैटर्न में है क्या, किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो जो पैटर्न फॉलो कर रहा है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 लिख लीजिए। और फिर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो यानी कि 3 3 जा 9। इन सब को जोड़ने पे 60 आ रहा है, तो देखेंगे कि इन सब को जोड़ने पे 60 नहीं आ रहा है, यानी कि इस पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए हम थोड़ा सा दूसरा पैटर्न अप्लाई करते हैं। 3 + 2 + 4 + 6 सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 3 को जोड़ेंगे 3 + 2 + 4 + 6 = कितना हो जाएगा 6 4 10 10 11 12 13 14 15 15 आया। अब 15 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, यानी कि 60 भर दिया है। इसमें पैटर्न, इस पैटर्न को देखते हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें देखिए 3 + 2 + 1 + 4 सबको प्लस करेंगे तो 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है आपका 40, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, दोनों में फॉलो कर रहा है, तो यानी कि तीसरे में भी इसको फॉलो ही करना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें देखेंगे तो 9 है, +3 है, +15 है और +20 है। सभी नंबरों को प्लस कर लीजिए। 9 3 12 12 और 15, 9 3 12 12 और 15 कितना हो जाएगा आपका 37 37 और 20 57 हो जाएगा। 57 में आप क्या कीजिए कि 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4 7 28 और 4 5 20 और 2 22, यानी कि 200
88, यानी कि कहीं प्लस करने में ये गलती हो रहा है। देखिए प्लस फिर से कर लिया जाए तो 3 है, 9 3 9 3 12, 12 5 17, 17 10 27, 27 27 और 20 कितना हो जाएगा? तो 27 और प्लस 20 यानी कि 47 होगा, सॉरी, तो ये 47 होगा, 47 होगा। तो 4 7 28, 2 4 चौको 16, 17 18 यानी कि 188। तो ऑप्शन में देखेंगे तो एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका, देखिए ये क्या है, तो इन सबको जोड़ने पे आपका 47 आया है। 47 में अगर में देखेंगे हम तो 47 47 और मल्टीप्लाई 4 है, 47 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 188 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। आंसर 4 पे हम टिक लगा देंगे, तो इस तरह से ये सही है आपका। आइए दोस्तों देखते हैं, कल हमने कुछ आपको प्रश्न दिए थे करने के लिए, किसी का भी कमेंट अभी तक आया नहीं है, यानी कि प्रश्न जो थे लग रहा है ज़्यादा कठिन था। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्नों को कैसे करते हैं। तो देखिए 4 में हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 जा 8, 8 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 जा 24, 24 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96, 96 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 480, 480 में 5 के बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 4 और 6 4 जा 24 और 4 28, यानी कि आंसर क्या होगा? 2880, यानी कि आंसर आपका 2880। क्या इसमें से कहीं इसका आंसर दे रहा है? तो जी हाँ, इसमें अगर हम देखेंगे तो 860, 140, 2880 ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका आंसर सही आंसर है। तो इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 3 पे टिक लगा करके लगा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बैंक में भी पूछता है, आरआरबी में भी पूछता है और आपका एसएससी में भी पूछता है। जो बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी ये पैटर्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए, बीएड की अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, बीएड में अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि 19 मई ज़्यादा दिन नहीं है, 19 मई को ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह के पैटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका रीजनिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। आइए दोस्तों, कल हमने एक क्वेश्चन और दिया था आपको, कहा था कि एक क्वेश्चन ये है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है, 22 है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। हमने पूछा था कि इसको भी लगा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 3 में क्या कर रहे हैं? 3 में हमने कुछ प्लस किया, 3 में हमने कितना प्लस किया? तो 3 में अगर मैं देखेंगे तो 3 में हमने 2 प्लस कर दिया, 3 2 5, 5 में हमने 3 प्लस कर दिया, 5 3 8, 8 में हम कितना प्लस कर देंगे? 2 3, इसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे 8 4 5 प्लस कर दीजिए 2 3 5, यानी कि ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो आइए दूसरा पैटर्न देखते हैं कि आखिर में इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें इस तरह का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है? तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 हो गया, इसमें से 1 माइनस करके 5 लिख दे रहा है। फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके 5 10 हो गया, यानी कि ये देखिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 माइनस करके 5 लिख दिया है। फिर 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 10 में से 2 मल्टीप्लाई करके 8 लिख दिया। फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 दूनी 16, 16 में से 3 माइनस किया, लिख दिया 13। तो इसी तरह से 22 में, 13 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 26, 13 दूनी 26, 26 में से 4 माइनस कर दिया, लिख दिया 22। तो अब देखेंगे तो इसका लास्ट वाला 13 के बाद क्या है? 22 है। तो 22 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आएगा 44, 44 और 44 में से 4 के बाद 5 माइनस कर दीजिए। तो 5 जैसे ही माइनस करेंगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा, 44 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39। तो ये 39 आंसर होगा इसका। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 39, यानी कि 3 पे हम टिक लगा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और हमने दिया था आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन था स्क्वायर बना करके इसमें नंबर कुछ लिखा था और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। अब इसको कह रहा है कि बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आइए हम देखते हैं, 10 है, 15 है, 30 है, 75 है, 8 है, 12 है, 24 है, 60 है, 6 है, 9 है, 18 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे
रहेगा, कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे पैटर्न को तो दिमाग से ध्यान लगा करके देखिए कि कौन सा आखिर में पैटर्न इसमें फॉलो किया जा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान इसमें लगाएंगे तो हम देखेंगे, तो थोड़ा सा सोच लीजिए आप भी कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो थोड़ा सा सोच करके बताइए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपने सोचा होगा, उसके बाद देखिए अब इसको क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, 10 है, 15 है, 30 है, 75 है। इसको जोड़ने पे, घटाने पे, कुछ भी करने पे देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 6 में 2 प्लस कर दिया तो 6 2 8 आ गया, 8 में 2 प्लस कर दिया तो 8 2 10 लिख दिया, 9 में 3 प्लस कर दिया तो 12 लिख दिया, 12 में 3 प्लस कर दिया तो 15 लिख दिया, 18 में 6 प्लस कर दिया तो 6 प्लस करने पे कितना आ गया, तो यानी कि 18 में 6 प्लस करने पे आपका 24 आ जाएगा, और 24 में फिर 6 प्लस कर देंगे तो आपका इतना आ जाएगा। तो यही पैटर्न इसमें, यानी कि 60 में कितना प्लस कर रहा है, तो 15 प्लस कर रहा है, तो 15 प्लस करके लिख दे रहा है 75। तो यहाँ पे भी 15 प्लस करके लिखा होगा, तो यानी कि 60 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45। 45 में जब हम 15 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। यानी कि ये ऐसे नंबर को, जो नंबर इन दोनों में जितने का अंतर इसमें है उतने ही का अंतर इसमें भी, जितने का अंतर इसमें है उतने ही का अंतर इसमें भी है, जितने का अंतर इसमें है उतने ही का अंतर इसमें, और जितने का अंतर इसमें है उतने का, यानी कि सब में अंतर सेम सेम है। तो अंतर के बेसिस पे ये पैटर्न अप्लाई किया है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बीएड में तो बहुत ज़्यादा इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखेंगे ऑप्शन क्या है, 45। क्या ऑप्शन इसमें कहीं दे रहा है, तो जी हाँ, ऑप्शन 4 नंबर आपका सही है। तो इस तरह से तीनों क्वेश्चन जो मैंने कल आपके लिए दिया था, वो तीनों क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन इस तरह से है। आइए आज नया क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए ये आज फिर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, 7 है, 5 है, 8 है, यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 6 है, 8 है, 5 है, 2 है, 10 है, 1 है। अब इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बीच बीच में लिख रहा है 20, 90 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो इसको देखिए प्लस कर लीजिए, 5 + 7 + 8 इक्वल टू हो जाएगा 20, यानी कि तीनों नंबरों को जोड़ दिया तो आपका 20 लिख दिया। फिर इसमें देखेंगे तो 5 + 6 + 8 इक्वल टू 19 लिख दिया। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो 1 + 2 + 10 इक्वल टू 13 होना चाहिए। तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है 13, तो जी हाँ 13 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन जो है वो 13 है। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन पे हम टिक लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गोला बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 है, 12 है, 9 है, 6 है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, 9 को 3 को जोड़ लेंगे, नहीं इस तरह से नहीं हो रहा है, 12 को 3 को जोड़ लीजिए, 12 + 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15, और 9 6 भी जोड़ लेंगे तो 9 + 6 इक्वल टू आएगा आपका 15। और इन दोनों 15 15 का अंतर कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 16 और यहाँ पे कितना है, 16 है, और यहाँ पे है आपका 16 है, और यहाँ पे आपका है 4 है ये, हाँ ये आपका 4 है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन में गलती से यहाँ पे 1 नहीं उतारा गया था, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 12 होगा, तो 16 और 2 को जोड़ दीजिए तो 16 + 2 इक्वल टू होगा आपका 18, और यहाँ पे 23 और 7 जोड़ दीजिए तो 23 + 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 30। अब देखिए 30 में से 18 को माइनस करेंगे तो 12 ही आएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे 11 और 15, यानी कि 11 और +5, 11 5 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 16, और 8 और 28 कर देंगे तो 8 8 28 +8 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 8 16 2 1 3, यानी कि 36। अब 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा 36 में से 16 को माइनस कर लीजिए, 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गया 2, तो इस तरह से 20 आएगा। तो ऑप्शन देखिए इसका कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे हम टिक लगा सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। आइए आज कुछ नया शुरुआत करते हैं पहेली की, क्योंकि बीएड में आपका पहेली भी पूछा जाता है। तो आज केवल हम क्वेश्चन आपको देंगे, आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दीजिएगा। अगर में नहीं आएगा तो हम फिर कल इस
पहेली को सॉल्व करके आपके सामने ही सॉल्व करने का ट्रिक बताएंगे, किस तरह से सॉल्व किया जाता है पहेली। तो ये पहेली सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। आज बस इतना ही। देखिए पहेली वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। देखिए पहेली का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एक बिल्डिंग की एक मंजिल पर 8 फ्लैट ABCDEFGH हैं, दो पंक्तियों में हैं। फ्लैट की एक पंक्ति उत्तरोन्मुख और दूसरी दक्षिणोन्मुख है। यफ जो उत्तरोन्मुख है उसके ठीक सामने डी है। न तो ए और न ही सी दक्षिणोन्मुख है। ए किसी भी किनारे पर नहीं है और यफ के बाएं से दूसरा है। ई दक्षिणोन्मुख बी के ठीक सामने है। जी डी के दाएं से तीसरा है। आपको सभी को बैठाना है, फ्लैट यानी कि फ्लैट बना लेना है। उत्तरोन्मुख दक्षिणोन्मुख करके चार चार व्यक्तियों को बैठा करके केवल आपको बता देना है कि कौन से चार व्यक्ति दक्षिणोन्मुख, कौन से चार व्यक्ति उत्तरोन्मुख होंगे और किसके सामने कौन होगा, कौन किनारे पर होगा। केवल आपको इतना ही बताना है इस क्वेश्चन में। कल तक का इंतज़ार, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे।